हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी मार्केट साइकिल अपडेट वीडियो ऑफ दिस वीक। स्वागत है आपका इस हफ्ते। देखेंगे दोस्तों मार्केट साइकिल में क्या अपडेट हुए हैं। और इलेक्शन का हफ्ता है दोस्तों। फाइनली जिस चीज़ का हमें पिछले 3-4 महीने से इंतज़ार था वो आ गया है, यानी कि इलेक्शन रिज़ल्ट आने वाला है 2 दिन में। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है यहाँ पर, मार्केट क्या सोच के चल रहा है। यहाँ पे मार्केट ये सोच रहा है कि करंट गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यू रहने वाली है। तो अगर ऐसा ही हुआ तो मार्केट जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। नॉर्मली जो कंपनीज अपने जिस भी ट्रेंड में हैं वो चलती रहेंगी। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट कुछ होता है, जो मार्केट सोच रहा है उसके उलट अगर कुछ होता है, तो यहाँ पर मार्केट को शॉक लगेगा। और जो शॉक लगता है दोस्तों, तब एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ते हैं। एक्सीडेंट कैसे होता है? रोड पे भी हमारा एक्सीडेंट कैसे होता है? जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए वहाँ पे। मैं एक पर्टिकुलर स्पीड पे चला रहा हूँ या फिर अपनी साइड पे भी चला रहा हूँ, अचानक से कुछ आ जाए मेरे सामने जिसकी मैंने कल्पना नहीं की, जिसकी मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरी, अचानक से वो आ जाए तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। वैसे ही यहाँ मार्केट में भी होता है दोस्तों। मार्केट जो सोच रहा है अगर उसके अगेंस्ट कुछ होगा तो यहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस होंगे दोस्तों। बस हमें अपनी पोजीशंस को संभालना आना चाहिए। तो दोस्तों इलेक्शन का हफ्ता है, इलेक्शन रिजल्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीक है। तो एक पर्टिकुलर बात करते हैं दोस्तों। हम यहाँ पे पिछले काफ़ी दिनों से क्या बातें करते आ रहे हैं, बुल मार्केट को हम एसेस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम ये कोशिश करते हैं कि हमें ये पता चले कि क्या ये बुल मार्केट इंटैक्ट है या नहीं। दोस्तों हम यहाँ पे फोरकास्टिंग नहीं करते, फॉर्च्यून टेलिंग वाला काम नहीं करते दोस्तों। हम यहाँ पर कुछ प्रेडिक्ट नहीं करते। मुझे नहीं पता कल क्या होगा या परसों क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा। हम यहाँ पर एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं। मतलब क्या है इसका? जैसे जैसे एविडेंस दिखेगा, यानी कि चार्ट्स पे, हम उसको एसेस करते चलेंगे। हम एसेस करेंगे कि मार्केट ने क्या बोला। मार्केट अपनी नॉर्मल जो लैंग्वेज है वो एकदम से नहीं बदलता, वो धीरे धीरे करके बदलेगा। और जैसे जैसे मार्केट की लैंग्वेज बदलेगी हम उसे रीड करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट क्या कह रहा है। जैसे जैसे चार्ट पे हमें एविडेंस दिखता रहेगा वैसे वैसे हम अपना व्यू उसके अकॉर्डिंग ढालते रहेंगे। हम यहाँ पर कुछ भी फोरकास्ट नहीं कर रहे हैं दोस्तों। इलेक्शंस का रिजल्ट जो भी हो, हमें नहीं पता क्या होने वाला है। 2 दिन बाद सबको पता चल जाएगा। बस ये 2 चीज़ समझिए आप, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है अगर उसके अगेंस्ट हुआ तो एक्सीडेंट होने के चांसेस होंगे यहाँ पे। और अगर वैसा नहीं हुआ, जैसा मार्केट सोच रहा है वैसा ही हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपने आराम से जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसे में हम क्या करें? हमें यहाँ पर अगर एक्सीडेंट के सीन होता है तभी इशू है। अगर जो मार्केट सोच रहा है वही होने वाला है तब तो कोई ज़्यादा खास इशू है नहीं। फिर तो जैसा आप काम कर रहे हैं वैसा करते रहिए। अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जो भी जितने दिन ये बुल मार्केट चलेगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस ट्रिगर में, इस इवेंट में बस एक ही दिक्कत है, अगर एक्सीडेंट यहाँ पे होता है तो हम क्या करें? हर आदमी के दिमाग में ये सवाल है। कुछ लोग तो मेरे भाई लोग अपनी पोजीशंस काट पीट के ऑलरेडी आउट होके बैठे हैं। वो तो ये सोच रहे हैं कि भाई जो भी होगा हम तो इलेक्शंस के बाद सोचेंगे। पोजीशंस अपनी काट ली और बाहर आके बैठे हैं। दोस्तों वो भी रिस्क है, लेकिन बाहर बैठना भी कोई सोल्यूशन नहीं है उसका। हमें पार्टिसिपेट भी करना है इसी मार्केट में, क्योंकि अगर मान लो एक डिप आ भी गया और अगर मान लो वहाँ से रिकवर करके चलना शुरू कर दिया तो ये आपको जल्दी से फिर मौका नहीं देगा घुसने का। आप क्या एकदम से थोड़ी ना लमसम लेके घुस जाओगे। हमेशा यहाँ पे धीरे धीरे ही अपनी पोजीशन बिल्ड करनी होती है। अगर आप एकदम से घुस गए और फिर कुछ उलट हो गया तो फिर काम खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों स्टॉप लॉस की हम बात करेंगे। चलिए वो थोड़ी सी इस वीडियो के बाद में बात करेंगे। पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बुल मार्केट अभी कहाँ पे है। सबसे मेन चीज़ जो होती है दोस्तों हमारे इस वीडियो की वो यही होती है कि इस बुल मार्केट का
इस बुल साइकिल का, इसकी नब्ज देखी जाए और पर ये पता किया जाए कि अभी हम कहाँ हैं, किस स्टेज में हैं, क्या ये ख़त्म तो नहीं हो रहा। तो दोस्तों हमने पीछे काफ़ी बात करी है, अपने पोर्टफोलियो से लेकर अपने लीडिंग स्टॉक से लेकर उनको हमें ऑब्जर्व करना होता है कहीं ना कहीं, और हमें पता चल जाता है कि ये बुल मार्केट अपने इनिशियल स्टेज में है, मैच्योर्ड फेज़ में है या टॉपिंग फेज़ में है। तो दोस्तों बुल मार्केट के लीडर्स की हम पीछे काफ़ी वीडियोस से बात करते हुए आ रहे हैं। वही हैं लीडर्स, कैपिटल गुड्स, ऑटो, डिफेंस, रेलवेज़, PSUs, वो चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, बिंदास चल रहे हैं। टॉप हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं बोल सकते अभी हम, हो सकता है ये यहाँ से भी चलते चले जाए आगे। तो बुल मार्केट के लीडर्स इंटैक्ट हैं। हमारे पोर्टफोलियो में भी ऐसे कोई खास ब्रेकडाउन्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। जितने मेरे पास पिछले हफ्ते स्टॉक्स थे, नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, लगभग उतने ही हैं, या फिर ये कह लीजिए आपके कुछ तो बड़े हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ नए स्टॉक्स भी यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। अब नए ऐड हो रहे हैं इसका मतलब क्या है कि उनका कहीं ना कहीं बुल साइकिल शुरू हुआ होगा, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमें चार्ट पे दिखा होगा जो हमने उनको ऐड किया है। तो ब्रेड तो इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टॉक्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बुल मार्केट में वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, और यही दोस्तों हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि ये बुल मार्केट हेल्थी है, अभी चल रहा है, इसमें कोई ख़ास दिक्कत वाली बात है नहीं। क्योंकि हम यहाँ पर एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिंग करेंगे। जब तक हमें चार्ट पे एविडेंस नहीं दिखेगा किसी चीज़ का कि भाई ये इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, जब तक हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। जो भी अगर दिक्कत होगी यहाँ पर वो हम चार्ट पे रीड करने की कोशिश करेंगे। ये हो सकता है कि चार्ट पे कुछ दिखा उसको हम ठीक से रीड नहीं कर पाए, ये हमारी गलती हो सकती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर गलती भी अगर आज मान लो आज हो भी जाती है तो वो ज़्यादा दिन तक बची नहीं रहेगी। अगर हम इस हफ्ते नहीं पकड़ पाए तो अगले हफ्ते पकड़ लेंगे उसे, अगले हफ्ते नहीं पकड़ पाए तो उसके अगले हफ्ते पकड़ लेंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हम सबसे लास्ट ना हो अपनी गलती को ठीक करने में। जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो सबसे पहले कर लेते हैं ये काम, हमें सबसे लास्ट नहीं होना, हमें कम से कम उनके पीछे चलना है। तो इस हफ्ते मार्केट साइकिल का अपडेट ये है दोस्तों कि बुल मार्केट तो इंटैक्ट है। इलेक्शन का रिजल्ट आना है 2 दिन बाद, अगर फेवरेबल आता है जो मार्केट सोच रहा है, गवर्नमेंट कंटिन्यू होती है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसके ऑपोजिट कुछ होता है तो यहाँ पर डिप देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से 10 से 20% का निफ्टी में डिप आ सकता है, उसके लिए तैयार रहिए दोस्तों। तैयारी बस यही होती है, अगर आप जंग में जा रहे हो मान लो आप तलवार लेके, तो आपकी तैयारी क्या है? एक तो प्रैक्टिस कर रखी है आपने तलवारबाजी की, एक तो वो हो गई। दूसरा आपका डिफेंस क्या है? वो जो देखा है आपने छाती पे आर्मर वगैरह वो सब लगा के रखते हैं, आगे पीछे सिर पे यहाँ वहाँ, वो है आपका डिफेंस। कि आपको कहीं से भी तलवार अगर किसी ने मारी तो आपके बचने के चांसेस होते हैं वहाँ पे। तो उस तैयारी के साथ जाना होता है। आप सिर्फ तलवार उठा के जंग में नहीं जा सकते, उस आर्मर के साथ ही जाना होता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी है दोस्तों, जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी स्टॉक में, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको एक स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस ही वो एक ऐसी चीज़ है यहाँ पे जो आपको बचाएगी, जो आपको ज़िंदा रखेगी। चलिए दोस्तों फिर स्टॉप लॉस की थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस का मतलब स्टॉप लॉस, यानी कि लॉस होने से आपको रोक ले। तो दोस्तों रोकना तो खैर एकदम रोकना तो इम्पॉसिबल है। ये हो सकता है कि छोटा लॉस और बड़ा लॉस, अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया है तो आप छोटे लॉस पे कहीं ना कहीं बच जाओगे। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो वही छोटा लॉस आपका बड़ा लॉस हो जाएगा। अच्छा, हो सकता है कि कुछ बंधु लोग, हमारे नए लोग ये सुने और समझे यार स्टॉप लॉस क्या है यार, ये कुछ ऑटोमेटिक चीज़ है क्या? मैं इसे कहीं लगा दूं तो क्या अपने आप में बच जाऊंगा? तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक चीज़ नहीं है। ऑटोमेटिक आप इसे कर सकते हो ऑर्डर्स में लगा के अपने ब्रोकरेज अकाउंट में, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए दोस्तों। स्टॉप लॉस क्या है?
स्टॉप लॉस वो चीज़ है जो अगर कोई चीज़ आपके अगेंस्ट चलनी शुरू हो तो किसी ना किसी लेवल पे आप एक्सेप्ट करो अपनी गलती को और वहाँ से बाहर आ जाओ। अब दोस्तों, अगर आप पानी में उतरे, आपके जैसे जैसे आप पानी के अंदर जाते जाओगे गहराई बढ़ती जाएगी, लेकिन जब तक आपके पैरों के नीचे ज़मीन है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको स्विमिंग आती है या नहीं, पानी में करंट है या नहीं, आपको बहा के कहीं और तो नहीं ले जाएगा, इसकी टेस्टिंग आप बीच में जाके मत करो। इसकी टेस्टिंग आप किनारे पे ही कर लो। किनारे पे थोड़े से हाथ पैर चला के देख लो, है ना, और पानी के फ्लो को चेक कर लो, तो आपको पता चल जाएगा यार कि मैं थोड़ा बहुत कुछ बच पाऊंगा, हिल पाऊंगा कि नहीं, स्विमिंग कर पाऊंगा कि नहीं। गहराई में जाके नहीं करनी उसकी टेस्टिंग। वैसे ही दोस्तों, स्टॉप लॉस अगर मान लो 100 रुपये का आपका शेयर है फॉर एग्जांपल, तो अपना 10-20 रुपये, यानी कि अगर वो 90 पे आए या 80 पे आए या 70 पे आए, किसी ना किसी लेवल पे एक वो एरिया या फिर कोई एक लाइन, कोई एक अमाउंट, कोई परसेंटेज, कुछ एक लगा के उसको एक अपने दिमाग में सेट कर लो कि भाई अगर इतना अगर हुआ तो मैं बाहर आ जाऊंगा इससे, चाहे मुझे 10-20%, 30% का लॉस में झेल जाऊं और बच जाऊं यहाँ पे। अच्छा, स्टॉप लॉस के साथ दोस्तों एक और चीज़ है यहाँ पे, रिस्क रिवॉर्ड। रिवॉर्ड हमेशा रिस्क के साथ होता है। अगर आपको कुछ रिवॉर्ड चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ रिस्क लेना होगा। 1:2, 1:3, 1:4 लोग ऐसे इंट्राडे वाले भी करते हैं और लॉन्ग टर्म वाले भी इसको यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी कैपेसिटी है 10-20% लॉस लेने की, तो आप ये मान के चलिए, आप मेरे हिसाब से कम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलिए हमेशा। अगर आप 20% तक लॉस देख सकते हैं तो आपको कम से कम 60% का रिवॉर्ड आना चाहिए। फिर उससे कम में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको मज़ा नहीं आने वाला यहाँ। अच्छा, अगर आप ये देख के चल रहे हो यार मेरे को तो 30% ही दिख रहा है इसमें रिटर्न, तो आपका स्टॉप लॉस फिर 20% का नहीं हो सकता। स्टॉप लॉस भी आपका फिर कहीं ना कहीं कम ही होगा, 5 से 10% का ही होगा। अच्छा, स्टॉप लॉस की बात करते हैं दोस्तों। कितने तरह के स्टॉप लॉसेस होते हैं यहाँ पे बहुत तरह के स्टॉप लॉसेस होते हैं। आप एक तो फिक्स्ड स्टॉप लॉस हो गया कि भाई एक चीज़ 100 रुपये की है, मैंने 80 रुपये पे स्टॉप लॉस अपने दिमाग में सेट कर लिया कि इसके नीचे अगर आया तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। वो 150 चला गया तो भी मेरा 80 रुपये रहा, वो 200 चला गया तो भी मेरा 80 रहा। ये हो गया फिक्स्ड स्टॉप लॉस। दूसरा एक होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यानी कि 100 पे मैंने 80 का लगाया, 100 से बढ़ के वो 150 हो गया तो मैंने अपना स्टॉप लॉस बढ़ा करके 110 कर दिया। 150 से वो 200 हो गया, मैंने स्टॉप लॉस बढ़ा करके 150 कर दिया। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है मैं भी अपना स्टॉप लॉस जो है वो बढ़ाता जा रहा हूँ। इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। एक होता है परसेंटेज वाला कि भाई टॉप से X% नीचे अगर आ गया स्टॉक तो मैं निकल जाऊंगा, या फिर किसी मूविंग एवरेज के X% नीचे आ गया तो मैं निकल जाऊंगा। इसको बोलते हैं परसेंटेज बेस्ड स्टॉप लॉस। एक होता है इंडिकेटर बेस्ड। कोई भी इंडिकेटर आप ले लो, मैकडी ले लो, RSI ले लो और ADX वगैरह ले लो, कुछ भी ले लो, जो भी आपके इंडिकेटर्स हैं उन सब में कहीं ना कहीं या तो क्रॉसओवर आ जाए या किसी एक पर्टिकुलर रीडिंग के नीचे वो आ जाए तो मैं ये मानूंगा कि ये स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया। अच्छा, एक और होता है सपोर्ट एरिया बेस्ड और साइकिल, यानी कि बुल साइकिल या बियर साइकिल। बुल साइकिल मान लो आप, साइकिल रिवर्स वाला स्टॉप लॉस। और यही है दोस्तों मेरा फेवरेट इंडिकेटर। यानी कि क्या मतलब है इसका? साइकिल का मतलब है जब साइकिल रिवर्स होगा। किसी भी स्टॉक का साइकिल अगर चल रहा है, बुल साइकिल चल रहा है, तो मेरा स्टॉप लॉस है कि जब उसका साइकिल रिवर्स होगा मैं उसमें से बाहर आ जाऊंगा। लेकिन अगर उसका साइकिल इंटैक्ट है तो मैं उसमें बना रहूंगा। अब ये मुझे कैसे पता चले कि साइकिल इसका चल रहा है या नहीं? इसके लिए दोस्तों थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ती है आपको।
बुल मार्केट और बियर मार्केट, इसी की यही चीज़ जो है हम अपने यहाँ पर अपने भाई लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट साइकिल को हम समझ जाएं, बुल फेज़ को हम समझ जाएं, बियर फेज़ को हम समझ जाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि साइकिल रिवर्स कब हो रहा है। दोस्तों आप ये मान के चलिए, ये रातों रात सीखने वाली चीज़ नहीं है, थोड़ी सी एडवांस चीज़ है। जैसे जैसे आप पार्टिसिपेट करोगे यहाँ पे, जैसे जैसे आप स्टॉक्स में पैसे लगाओगे, उनको राइड करोगे, उनके साइकिल रिवर्स होने पे काटोगे, कई बार प्रॉफिट होगा, कई बार लॉस होगा। तो दोस्तों ऐसे करते करते आपके दिमाग में एक डेटाबेस बनेगा कि मैंने ये 100 स्टॉक्स जो थे वो ट्रेड किए थे, इनका साइकिल फला फला जगह कंप्लीट हुआ और मैंने एग्जिट लिया था, कई बार मैं सही हुआ, कई बार मैं गलत हुआ। ये होगा दोस्तों, आप इसको मान के चलिए प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ पर 100% कुछ नहीं होता। 80 to 90% की प्रोबेबिलिटी भी अगर आपकी सही बैठ गई, 80% 90% में बहुत हायर साइड पे बोल रहा हूँ, लोग यहाँ पे 50-60% पे भी बहुत पैसा बनाते हैं। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ, चलो मान लो 80% भी आपने अगर कर ली तो ये बहुत है। अगर आपके 80% डिसीजन यहाँ पे सही पड़ने लग गए, यानी साइकिल रिवर्स हुआ, आप निकले और वो स्टॉक भी लेट गया फिर उसके बाद, यानी सही हो गया आपका डिसीजन। अगर 10 में से 8 भी आपके ऐसे होने लग गए, 2 स्टॉक्स मान लो गलत भी होने लग गए, तो भी आप यहाँ पे बहुत पैसा बना लोगे, अपने लिए सफिशिएंट पैसा बना लोगे। तो दोस्तों स्टॉप लॉस की सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों का स्टॉप लॉस होता है, सबसे ज़्यादा लोगों का स्टॉप लॉस जहाँ पे होता है, स्टॉक हमेशा उसके थोड़ा सा नीचे ज़रूर आएगा। क्योंकि स्टॉक की क्या आदत होती है, मार्केट की क्या है, मार्केट मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर पैसा नहीं बनाने देना चाहता। तो अगर मैक्सिमम लोगों को पैसा यहाँ पे नहीं देना उसे, तो वो मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉसेस कटवाएगा। तो आप ये मान के चलिए जितने भी लगभग 70 से 80% लोगों के स्टॉप लॉस जहाँ पे होगा वो उसके नीचे ज़रूर जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, आप कितना झेल सकते हो, आपका पेशेंस लेवल कितना है, उसी के हिसाब से ही आपको यहाँ पर पैसा बनने वाला है। अगर आप ज़्यादा दर्द नहीं झेल सकते तो आपका बड़ा पैसा भी नहीं बनेगा। यानी कि आपका, अगर आप रिस्क छोटा ले रहे हो, या छोटा ही लेने की कैपेबिलिटी है आपकी कि भाई मैं तो 10 से 15% देख सकता हूँ बस, इससे ज़्यादा तो झेल ही नहीं सकता मैं, तो फिर आपका रिटर्न भी वही 30, 40, 50, 60% तक ही आप देख पाओगे। लेकिन अगर आप 20%, 30%, 35% तक का भी लॉस देख सकते हो, 50% भी हो जाता है कई बार, तो दोस्तों आपका रिटर्न पोटेंशियल फिर उतना ही बढ़ जाएगा। बस यहाँ पे एक थिन लाइन होती है रिवर्सल की, उसी को आपको थोड़ा स्टडी करना है, उसी पे मेहनत करनी है कि भाई ये रिवर्सल हुआ, ये रिट्रेसमेंट है या रिवर्सल। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आप इस पे थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं। आपको अगर ये समझ में आ गया कि ये रिट्रेसमेंट है या रिवर्सल, तो खेल हो जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों आज का अपडेट, बुल मार्केट इंटैक्ट है, लीडर्स इंटैक्ट हैं, पोर्टफोलियो में कोई भी ब्रेकडाउन्स नहीं हुए हैं, इलेक्शन टाइम है, फेवरेबल अगर होता है डिसीजन, करंट गवर्नमेंट आती है, सब कुछ चंगा सी, और अगर अगेंस्ट में कुछ आता है तो यहाँ पर डिप आ सकता है। अपने स्टॉप लॉसेस को टाइट रखिए। एक चीज़ अगर आज इस वीडियो से आपको लेके जानी है तो वो यही लेके जाइए, अपने स्टॉप लॉसेस को आपको टाइटली होल्ड करना है इस हफ्ते, अपनी नहीं चलानी, ठीक है ना, वरना आपको बहुत लॉस हो जाएगा यहाँ पर। अगर आप ये समझ नहीं पाए कि ये ब्रेकडाउन हुआ या नहीं हुआ, तो दोस्तों फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाओगे स्टॉक के। अपने आप को ऐसे सिचुएशन में मत लाइए दोस्तों, और अच्छे से अपने पोर्टफोलियो को वॉच करिए, अपने स्टॉप लॉसेस पे काम करिए। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ी सी और मेहनत कर सकता हूँ, तो आज ही कर लीजिए इस मेहनत को, अगले 1 हफ्ते में उठापटक होने की संभावना है पूरी। तो दोस्तों मार्केट साइकिल का
अपडेट यही है इस हफ्ते का कि बुल मार्केट इंटैक्ट है और बस वॉलेटिलिटी हो सकती है, इसका थोड़ा ध्यान रखिए आप, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये इवेंट यहाँ से हम निकल जाते हैं ठीक ठाक तो मुझे लगता है यहाँ से आगे बुल मार्केट बहुत चलने वाला है अभी, और अभी ख़त्म होने के आसार नहीं है इसके। बिंदास होके बैठिए आप, कोई दिक्कत अगर होगी तो हम हर हफ्ते आते ही हैं यहाँ पर। रातों रात यहाँ पे नहीं बदलेगा दोस्तों कुछ भी। अगर कुछ चेंजेस होंगे यहाँ पे मार्केट साइकिल के तो वो कहीं ना कहीं तो दिखेंगे, किसी न किसी चार्ट पे तो दिखेंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि रातों रात आपकी तिजोरी पीछे से कोई दीवार तोड़ के तिजोरी ले जाएगा, ऐसे नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हैं चीज़ें, बस यही हो सकता है कि आप रीड करने में थोड़ा सा उसे पीछे रह गए या उसको समझ नहीं पाए। मार्केट की लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब है। मार्केट साफ साफ नहीं बोलता कभी भी, वो थोड़ा धुंधला धुंधला ही बोलेगा। अगर साफ साफ बोलेगा तो हर आदमी नहीं पैसा बना लेगा यहाँ पे, हर आदमी यहाँ पे पैसा नहीं बना सकता। जो ज़्यादा समझ वाले हैं, जो चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं और जो अपने इमोशन पे ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको पता है ये साइकिल बुल है या बियर है और अगर ये बदलेगा तो कब बदलेगा, वही लोग पैसा बनाते हैं यहाँ पे दोस्तों। हर आदमी यहाँ पे नहीं बना सकता पैसे। आपको भी अगर उन लोगों की संगत में आना है तो जैसे वो करते हैं वो चीज़ें सीखते चलो। पॉइंटर्स मैं दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, धीरे धीरे आपको मैं चीज़ें एटलीस्ट पॉइंट्स तो मैं आपको बता रहा हूँ। भले ही ऐसा हो सकता है कि मेरा नॉलेज कंप्लीट ना हो, लेकिन जो चीज़ें मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ जिन चीज़ों का, अगर आप उनको भी नोट डाउन करते रहोगे, उनको समझते चलोगे अपनी मेहनत से। दोस्तों बोरोड कुछ नहीं होता यहाँ पे, मनी कैन नॉट बी मेड ऑन बोरोड कन्विक्शन। मैं आपको जो बता रहा हूँ आप उस पर मेहनत करिए। आप उस पर अगर मेहनत करेंगे तो वो आपके एक्सपीरियंस में, आपके नॉलेज में ऐड हो जाएगा। आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस बने रहिए यहाँ पर और मार्केट साइकिल के सीक्रेट्स की परतें हम यहाँ पे एक एक करके हटा रहे हैं। आप भी इस जर्नी में हमारे साथ बने रहिए और समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ी एडवांस चीज़ है, मिस्ट्री वाली चीज़ है, लेकिन उतनी ही मज़ेदार है दोस्तों। अगर आप इसको सीख गए, इसको समझ गए, इसके राज अगर आप जान गए जो बड़े लोग जानते हैं, तो दोस्तों आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पर भरपूर फ़ायदा होगा। आपकी मेहनत का यहाँ पर बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। आप ये मत समझिए कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। जिस चीज़ के पीछे आप यहाँ पे मैं आपको मेहनत करने के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप इस पे ईमानदारी से अपनी मेहनत कर गए तो ये बहुत ज़्यादा आउटपुट दे सकती है। मेहनत तो हम करते ही हैं ना, कितनी सारी चीज़ों में मेहनत करते हैं, कोई आउटपुट आता है इतना खास? थोड़ा बहुत आता है, फिक्स आता है एकदम। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आएगा। 2 साल 3 साल की मेहनत का एक्सपोनेंट इतना आएगा कि अगले 30 साल की कमाई कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मार्केट साइकिल के अपडेट वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते। इस हफ्ते थोड़ा सा दोस्तों अपने आप को संभाल के रखिए, स्टॉप लॉस पे थोड़ी मेहनत करिए और डरिए मत, घबराइए मत। सीट बेल्ट अपनी बांध के रखिए। वोलेटिलिटी तो हाई है और कोई आपसे छीनने नहीं वाला दोस्तों। यहाँ पे कोई आपसे ज़बरदस्ती आपके कंप्यूटर में आके बटन नहीं दबाएगा, बटन आप ही दबाओगे। आपके इमोशंस के साथ खेला जा सकता है यहाँ पे। बस अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। जो चीज़ चार्ट बोल रही है, जो चार्ट बोल रहा है उसी को मानिए। और स्टॉप लॉस में अगर आपका नॉलेज अधूरा है तो उस पर थोड़ी सी मेहनत करिए। बस कोई आपसे नहीं छीन के लेके जाएगा। आप अपने कंप्यूटर के साथ अकेले होगे, डिसीजन आप ही लोगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते। आई होप लोगों को यहाँ चोट ना लगे, किसी के हाथ ना जलें, सब सेफ रहें यहाँ पर। हम भी सेफ रहें, आप भी सेफ रहें। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आप ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो इवेंट्स होते हैं
ये स्टॉक मार्केट की जर्नी में पहली बार नहीं आए हैं, ये आते रहते हैं इवेंट्स ऐसे। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन के बाद मार्केट ख़त्म हो जाएगा या बंद हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कुछ भी अगर दिक्कत परेशानी भी हुई तो ठीक है, उसको एडजस्ट करेगा मार्केट, अपने आप को अलाइन करेगा उसके हिसाब से, उसको डाइजेस्ट करेगा उस न्यूज़ को और फिर अपने हिसाब से चल देगा। इंडिया ग्रोथ स्टोरी चलने वाली है दोस्तों। यहाँ पर इंडिया ग्रोथ स्टोरी में कोई डेंट नहीं लगने वाला, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। आप एकदम बिंदास होके बैठिए, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बिल्कुल इंटैक्ट है। एक इवेंट से कुछ भी नहीं होने वाला यहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक ध्यान रखिए अपना और लाइक कमेंट और शेयर करिए। अगर आपको किसी भी चीज़ की परेशानी हो जाए हफ्ते में बीच में भी, तो आप कमेंट्स में ऐड करिए। कोई क्वेश्चन हो आपका, पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन हो साइकिल के हिसाब से, तो आप ऐड करिए। अगर मुझे लगा कि कुछ दिक्कत है और लोग बाग परेशान हो रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, अगर ऐसा कुछ मुझे फील हुआ तो मैं बीच में भी कोई ना कोई अपडेट वीडियो यहाँ पे बना दूंगा दोस्तों आप लोगों के लिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस चीज़ से। अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो दोस्तों फिर अगले हफ्ते मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।